शहर में 6 मकामात पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया। चौक और जंक्शंस की रीमॉडलिंग का मंसूबा मुकम्मल फाल न हो सका। टीपा ने पंजाब हुकूमत और LDA से 50-50 शेयर की मद में फंड्स मांग लिए। वजीर आला बतौर चेयरमैन LDA मंसूबे की मंजूरी अथॉरिटी में दे चुके। मंसूबे पर पंजाब हुकूमत ने कट लगाकर 1300 से 700 मिलियन कर दिया था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर दुर नयाब से। दुर नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन LDA असूली मंजूरी के बाद लाहौर शहर के 6 ऐसे मकामात थे और ऐसे ट्रैफिक जंक्शन थे जिनको फौरी तौर पर रीमॉडलिंग के लिए लेके जाना था और उनकी रिवैम्पिंग करनी थी, रीडिज़ाइन करना था। उसमें कादिर तोपास चौक, इसके साथ साथ खोखर चौक, निश्तर चौक, गज्जू मता चौक और इस समेत 2 और अहम पॉइंट थे। अब इस पर बाकायदा काम शुरू नहीं हो सका और इस हवाले से टिपा हुकाम जो हैं वो कभी कोई रास्ता बंद करके मॉक एक्सरसाइज के नाम पर लोगों को मुश्किलात का शिकार करते हैं, कभी किसी जगह बैरियर्स लगा के एक मुसलसल देखा जा रहा है कि 10 रोज़ से सिर्फ मॉक एक्सरसाइज का नाम ही लिया जा रहा है लेकिन काम शुरू नहीं किया जा रहा। ताहम इसमें वजूहात जो सामने आई हैं वो टिपा के पास फ़ंड ना होना एक बड़ी वजह है और इस हवाले से जो मनसूबा पहले 1300 मिलियन का पेश किया गया यानी कि 1 अरब 30 करोड़, फिर हुकूमत पंजाब ने इस पर कट लगाया और इसकी जो ग्रांट है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत पैसे दिए जाए ताकि इस मनसूबे पर काम शुरू हो सके। जब तक फंड्स नहीं मिलते तब तक ये इसी तरह टिपा जो है वो मामूली काम करके वक्त गुजारती नजर आएगी लेकिन शहरियों को इन चौकों पे, इन जंक्शंस पे रिलीफ नहीं मिल सकेगा। जी दुर नयाब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, YDA की हठधर्मी का खमियाजा मरीज भुगतने लगे। शहर के सरकारी अस्पतालों की OPD 19 दिन से बंद है। मरीजों के MRI, एक्सरे और CT स्कैन रुक गए। नाक, आंखों और दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद के ऑपरेशन भी मुतासर हो रहे हैं। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का इलाज किया जा रहा है। YDA का मुतालिबात की मंजूरी तक OPD के बॉयकॉट जारी रखने का ऐलान। तफसीलात जानते हैं इस मामले पर अजमत अवान से। अजमत, बताइए क्या सूरत हाल है अस्पतालों की? OPD की जो बंदिश का जो खमियाजा है वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह मेरे कैमरामैन साकिब ने आपको पहले OPD की बंदिश दिखाई, यहाँ पर एक मरीज भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। माजी, मुझे बताएं कि आप यहाँ पर क्या करने आई थी? क्या बच्चे का इलाज हो पाया या आपका खुद का इलाज करवाना? कालसी बुखार है, मोशन लगे बच्ची को? जी। इलाज हुआ है? ज्यादा मोशन लगे, ज्यादा इलाज दलता है। कोई डॉक्टर नहीं मौजूद? नहीं। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? थोड़ा समझ है, वो ज्यादा समझ नहीं आती। ओके, यानी मुश्किल हो रही है, बच्चे का इलाज नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल इलाज नहीं है। तो कहाँ से आप आई हैं? शादमान से। शादमान से आई हैं और बच्चे को मोशन लगे हुए थे। कितनी देर होगी आपको आए हुए? कितनी देर से आए हैं? 4 दिन। 4 दिन से आप आ रही हैं, अस्पताल की OPD बंद है जी। अच्छा, बिल्कुल। वो कह रही हैं कि मैं थोड़ा कम बोल सकती हूँ, बच्ची को मोशन लगे हुए हैं, 4 रोज से वो लगातार अस्पताल में आ रही है लेकिन डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी की वजह से और OPD की बंदिश की वजह से जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस तरह हज़ारों के करीब में अफराद जो हैं उनका। बाबा जी, मुझे बताएं आप कहाँ से आए हैं, क्या मसला पेश आ रहा है? मैं सियालकोट से जो है ना, तो ये चेस्ट का मसला मेरी बेगम को। हम तो आए थे यहाँ पे, तो ये पता नहीं क्या बात है यहाँ पे। ये तकरीबन 19 रोज से डॉक्टर ने अपना एहतजाज किया हुआ, तो कितनी मुश्किलात हो रही हैं? सियालकोट से आप इतना किराया लगा के आए हैं, पहले महंगाई इतनी ज़्यादा, आगे से आए हैं, अस्पताल बंद होते हैं। हाँ जी, अस्पताल बंद होते हैं, परेशानी तो होगी जो है ना, टेंशन तो होगी। कितनी मुश्किलात का सामना है? किसको चेस्ट का इन्फेक्शन किसको था? बेगम को, मेरे को। बेगम तो कितना मसला हुआ, इतना किराया भी लगाया तो अब यहाँ पर आए, इलाज नहीं मिल रहा। हाँ, इलाज नहीं मिल रहा तो परेशानी है, अब क्या करें। दूर दराज इलाकों से, सियालकोट से जिस तरह ये आए हैं, खवातीन बहुत ज़्यादा दूर से हैं, दूर दराज इलाकों से लोग किराए लगा कर यहाँ पर आ रहे हैं, आगे से उनको इलाज नहीं मिल रहा, जिसमें मायूसी की हालत में वो है वापस लौट रहे हैं और इस OPD के बाइकआउट का और एहतजाज का सबसे ज़्यादा जो खमियाजा है वो मरीज़ भुगत रहे हैं क्योंकि मरीजों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। या कोई ऐसा तरीकाकार अपनाया जाए जो यंग डॉक्टर्स हैं वो अपना एहतजाज जो है वो ख़त्म करें ताकि सेहत जैसी बुनियादी जो सहूलत है वो मरीजों को मुफ्त दोबारा से मिल सके। जी अजमत, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करेंगे, घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का नाम फाइनल हो गया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फ्लाईओवर का नाम की मंजूरी दे दी है। फ्लाईओवर को कर्नल शेर खान शहीद के नाम से मंसूब करने की मंजूरी। CPD ने फ्लाईओवर का नाम कर्नल शेर खान शहीद रखने की इजाजत मांगी थी जिसकी अब मंजूरी मिल गई है। दुर नयाब से तफसीलात जान लेते हैं। जी दुर नयाब।
जी बिल्कुल, गोरा चौक फ्लाईओवर जो कि एक बहुत ही लैंडमार्क मनसूबा है हुकूमत पंजाब का, इसकी नाम जो है वो शहीद पाक फौज के अफसर कर्नल शेर खान शहीद के नाम से रखने की इजाज़त मांगी थी और CBD हुकाम ने बाकायदा इस हवाले से दरख्वास्त जो है हुकूमत पंजाब को की थी, जिससे अब उसको मंजूरी मिल गई है। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने गोरा चौक फ्लाईओवर का नाम कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर रखने की मंजूरी दे दी है और अब एक चंद ही रोज में इसका इफ्तिताह मुतवक्की है, जिसके बाद ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा। उसके बाद इसको फ्लाईओवर को जो लिखा और उसके नाम से जो है वो कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर के नाम से ही लिखा और पुकारा जाएगा। जी दुर्रा नायाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। विफाकी कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मेन बाजार का रोड अरसे दराज से इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर है। मेन सड़क पर जगह जगह गड्ढे रिहायशों के लिए अजियत का बाइस बनने लगे हैं। सूरत हाल पर तफसीलात आदिया नाज से जानेंगे। जी आदिया। बिल्कुल, विफाकी कॉलोनी के रहायशी अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और मसाइल का सामना कर रहे हैं। गलियां सड़कें अरसा दराज से ख़राब हैं। मकीनों का ये बताना है कि इनके बच्चे जब घरों से निकलते तो उनके लिए भी कोई खातिर खा अच्छी जगह नहीं होती है। कितने अरसे से इन मसाइल से दो चार हैं, आइए रहायशी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस इलाके में आए और आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई। ये इलाका वफाकी कॉलोनी का मेन एरिया है और यहाँ पर सराउंडिंग्स में मतलब E1 ब्लॉक है, E2 ब्लॉक है, G ब्लॉक है और हमारी मार्केट जो है ये गुज़िश्ता हम 20 साल से इस मार्केट के अंदर इस यानी स्ट्रीट के अंदर कारोबार कर रहे हैं। तो रोड के लिए बहुत मुतअद्दिद बार हमने जो है ना जी वो करवाया है रोड वालों को कि आकर रोड बना के दें। अच्छा जी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, लेकिन इस रोड की सुनवाई नहीं हुई है। तो गुजारिश है कि इस रोड की जो है ना जी अपना जो है ना जिस तरह से भी हो सका है जल्द से जल्द जो है इसकी वो करवाई जाए, तामीर करवाई जाए, ताकि अहले इलाका को जो है ना उनके लिए आसानी पैदा हो। अहले इलाका तो आसानी के तलबगार होते ही हैं, लेकिन इंतज़ामियों के हवाले से ख़ास तौर पर सोचना होगा कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि अब भी तवज्जो के तालिब है, उन्हीं में ये इलाका भी है और इस इलाके की जानिब भी आकर एक नज़र देख लिया जाए। इस तरह जैसे कि ये बता रहे हैं कि रोज़गार का ज़रिया है ये इलाका बहुत बड़ा, तो रोज़गार भी डेफिनेटली इससे मुतासिर होता है क्योंकि आने वाले भी साफ़ जगह देख कर ही या तो गाड़ी रोकते हैं या फिर ऑर्डर्स देते हैं। तो मुश्किलात से दो चार हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि इस रोड को जो है वो जल्द जल्द तामीर किया जाए। जी आदिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मकबूल रोड चौक बाबा आजम इचरा की मुतअद्दिद गलियां भी टूट फूट का शिकार हैं। गलियों की खस्ता हाली के बायस इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। मजीद क्या सूरत हाल है, मायदा वहीद वहां पर है, उनसे जानेंगे। जी मायदा, बताइएगा। मेन मकबूल रोड इस्ट्रा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर रकब में आप देख सकते हैं कि सड़क जो है यहाँ की अरसा दराज से खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है। सिर्फ रोड ही नहीं टूटी हुई, उसके बाद यहाँ पर सीवरेज के नाखुश इंतजाम भी देखने में नजर आ रहे हैं। पानी भी खड़ा हुआ है, इलाका मकीनों को भी शदीद मुश्किलात है। ट्रैफिक भी वहीं पर एक साइड पर रवां दवा है, जिससे यहाँ गुजरने वक्त जो है उस ट्रैफिक को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ के इलाका मकीनों को फिलहाल क्या मुश्किलात दरपेश है, उनसे जान लेते हैं। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात दरपेश है यहाँ पे? ये यहाँ से पानी खड़ा रहता है और यहाँ टूटी फूटी है, बच्चों के लिए बड़ा मसला बनता है। हम आने जाने के लिए कितना पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, मुझे बताइएगा जब बच्चों को खासतौर पर स्कूल है यहाँ छोड़ने आते हैं, क्या मुश्किलात दरपेश आती है? मुश्किल यही पेश आती है कि जब बच्चे आते हैं, बाज़ बच्चे तो बेचारे ये टूटी सड़क की वजह से गिर जाते हैं, चोट लगती है, कई बाइक वाले गिर जाते हैं। मुश्किलात का सामना है। रोड जिस तरह से टूटे हुए देखने में नजर आ रही है, जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है वो बच्चे गिर जाते हैं, पानी खड़ा होता है, उसके बाद उसी गंदे पानी में से गुजर कर जाना पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो साथ ही स्कूल मौजूद है और इसी रोड से गुजरते हैं, इसी गंदे पानी में से गुजरते हैं। वहीं पर ट्रैफिक भी गुजर रही होती है। मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन इंतजामिया जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही और जो इनकी रोड टूटी हुई देखने में नजर आ रही है और अरसे दराज से खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है, वो अभी तक नहीं बनी। मुतलका इंतजामिया से इनकी अपील भी है कि ये रोड को बर वक्त बना के इनके मसाइल हल किए जाए। मायदा, आपका बहुत शुक्रिया।